भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे कलाम साहब की यौम पैदाइश पर आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने खिराज अकीदत पेश की। सब लोग जानते हैं कि एपीजे कलाम साहब अपने आखिरी समय तक देश की सेवा करते हुए इस दुनिया से विदा हुए। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सादगी भरा जीवन रहा। वो रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचकर अपनी ज़िंदगी के जीवन बसर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए अग्नि, आकाश जैसी मिसाइलें देने का काम किया, जिससे हमारे दुश्मन आज भारत को बहुत ताकतवर आंकते हैं। एपीजे कलाम साहब ने इस देश के लिए जो अपना सेवा भाव और जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम लोग नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। आज सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी सादगी के, उनके संघर्ष के, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन समर्पित किया, उसी तरह से एक एक कार्यकर्ता इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। एक बार फिर हम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर एपीजे कलाम को अपने खिराज अकीदत पेश करते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ एमएससी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और बीकॉम पहले से चल रहा है, बीएससी होम साइंस पहले से चल रहा है, बीए में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। बीएड मौजूद है, बीएड इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन, जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें बीए है, एलएलबी है, बीएससी है, एमए है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और बीकॉम भी है, और एमए भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने बीबीए, बीसीए और एमसीए शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है, और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।